मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान बड़ा बनता है या कामयाब बनता है, उसको बड़ा या कामयाब बनाने के पीछे कोई और छुपा हुआ होता है, उसके साथ ही छुपे होते हैं। अगर आप मुझे बड़ा कहते हैं, मैं अपनी बात करूं, या कोई फिल्म स्टार बड़ा होता है, या कोई माँ बाप बड़े बनते हैं, या कोई इंसान काबिल इंसान बड़ा बनता है, तो उसके पीछे उसके कुछ साथी छुपे होते हैं और वो सामने नहीं आते हैं। तो देखा जाए हम लोगों को, जो सभी लोगों को जो काबिलियत के जो पक्ष पे या पद पे पहुंचाने के लिए जिनका साथ रहता है, वो आप लोगों का रहता है। वो कैसे कह रहे हैं इसको कि हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसके पीछे हमारी किताबें छुपी होती हैं। सच्चाई बात है ये। हम लोग जब बड़े होते हैं, बड़े बनते हैं, इसके पीछे मेरे माँ बाप का साथ छुपा होता है, तब बड़े बनते हैं। से अब बड़े कब बनते हैं? बड़े हम लोग अपनी उम्र से बड़े नहीं बनते हैं, बड़े बनते हैं अपनी हरकतों से बड़े बनते हैं। कोई लोग उम्रदराज, सारे बाल सफ़ेद, काफ़ी उम्रदराज, लेकिन वो अपनी हरकतें ऐसी करते हैं, हर एक को मिसबिहेवियर करते हैं। हम लोग को बड़ा अपने, जिसे कहते हैं रूह से, अपने हरकतों से, अपने दिल से हमको बड़ा बनना पड़ता है। बड़ों की बात जो है करनी करी जाए कि अक्सर जब बड़े लोग एक लंबी उम्र को पार करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, तो लैंग्वेज ये कही जाती है कि ये तो रिटायर्ड हो गए हैं, किसी काम के नहीं बचे हैं, ऐसे लैंग्वेज होते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, जो पढ़ा लिखा भी इंसान का ऐसा कहता है, तो इसके बोलने में कमी है, क्योंकि रिटायर्ड के माने किसी काम के नहीं हुए, वो 60 साल के हो गए हैं, 62 साल के हो गए हैं, अब सठिया गए हैं, ऐसे लफ्ज़ों का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो 62 साल के हुए हैं या 60 साल के हुए हैं, इन्होंने एक लंबी उम्र जी करके उस डिपार्टमेंट को सेवा दे करके आज रिटायरमेंट लिया है। रिटायर्ड के माने वो किसी काम के अंदर नहीं रहे, ऐसा नहीं कहेंगे। रिटायर्ड की जो मीनिंग बनती है, वो आप जान लें, इसके माने होता है आराम। यानी आज से जो इतने लंबे समय जो सेवा करी है हमारे डिपार्टमेंट की, अब उनका आराम का वक्त आ गया है, यानी अब उनको आराम चाहिए। हम लोग रिटायरमेंट होने के बाद में अक्सर उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं अब आप रिटायर्ड हो गए हैं और आप 60 साल के हो गए हैं, या किसी तरीके से उससे बात की जाए कि अक्सर 60 साल, अच्छा वो 60 साल के लिए सठिया लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, इसकी विवेचना कर ली जाए। सठिया नहीं होता है। हम लोग के दो बार ज़िंदगी आती है। एक, हम लोग जब बच्चे होते हैं, तब छोटे होते हैं, अम्मी अब्बू से मोहब्बत करते हैं, एक साथी चाहिए होता है दोस्त वाला, एक दोस्त आ जाए, मुझसे खेल ले, बातें कर ले, बचपने में करता है। और एक हम लोग को दिल करता है, बुढ़ापे में करता है, जब बूढ़े हो जाते हैं, 60 साल के होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे जो बच्चे होते हैं वो जवान हो चुके होते हैं, वो अपने परिवार में लगे रहते हैं, ठीक है ना। हमारा बचपन के जो दोस्त हैं वो हमसे दूर भी हो चुके होते हैं, इसलिए जब 60 साल के हम हो चुके होते हैं तो मेरा भी दिल करता है, हम अकेले तन्हा हो चुके होते हैं, तो कोई मेरे साथ बैठे, मुझसे बातें करे। इसलिए 60 साल के बाद, या जो लोग कहते हैं सठियाने के बाद, वो सठियाते नहीं हैं, वो चाहते कोई मुझसे, अब उस समय जो खाली बैठेगा, भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, खाली बैठेंगे तो दिल कहता है ला ये भी खा ले, ला वो भी खा लें, ला ये मुझसे कोई आ जाए, खाली बैठे हैं, कोई मुझसे बातें कर ले, या खाली बैठे हैं ला टीवी देख लें। जब खाली बैठते हैं तो कई चीज़ की चाहत पैदा होती है। तो जब खाली बैठते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी हमसे बातें करे, तो उस बातें करने को सठियाना लफ्ज़ कहते हैं कि इन बूढ़े के पास कौन बैठे, ऐसे लफ्ज़ कहते हैं। या खाली बैठे होते हैं तो ये चाहते हैं कुछ खा लें। ऐसा होता है कि तो बूढ़े हो गए हैं, बहुत खाया करते हैं, क्योंकि जब खाली बैठे होते हैं, ऐसे दिन भर बिजी रहें, काम करते रहें, तो भूख लगती नहीं है। कभी आजमाना अपने आप को, दिन भर काम करो या पढ़ाई करो, भूख लगेगी नहीं। लेकिन जिस टाइम खाली बैठो, संडे को खूब दिल करता, भूख लग जाती है। यानी हम लोग सोचते हैं यार रोज़ खाना नहीं खाते, यार संडे आज भूख क्यों लग रही है, क्योंकि संडे को खाली होते हैं और आम दिन में भूख लगती ही नहीं। तो रीज़न ये आता है कि हम लोग जो बड़ों को जो कहते हैं कि आप इतनी उम्र दराज हो गए हैं, तब वो देखा जाए वो हमें बचपन की तरफ लौट आए हैं, हमको उनकी केयर करनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसा कब हम लोग मानेंगे, ये जो अच्छी सोच कब मानेंगे? अगर हम लोग सिर्फ सिंपली हाई स्कूल पास कर लें, शादी कर लें, सिंपली इंटर पास कर लें, शादी कर लें, सिंपली बीए कर लें, शादी कर लें, या हम लोग नकल से बीए कर लें, नकल से इंटर कर लें, नकल से हाई स्कूल कर लें, सिर्फ क्लास को पार करने की चाहत रखें अपनी हम, तो हमेशा ये सब भावनाएं आ जाएंगी सामने कि वो तो बूढ़ा हो गया है, वो तो कमज़ोर है, वो मेरी सास ऐसी हैं और हम ऐसे रहें वैसे रहें। तो अम्मी अब
को आप जो है सब बच्चों के प्रति सबके लिए बराबरी वफादारी करें, ऐसा कुछ नहीं। जो जैसा हो रहा है आप अपने लिए ना सोचें, सबके लिए सोचें। तो ये जो सोच, जो स्मार्ट सोच आती है अच्छी पढ़ाई से। पढ़ाई के बारे में हमने बोला था, पढ़ाई ऐसी नहीं होती है कि बस क्लास पास कर लो, क्लास पास कर लो। पढ़ाई होती है खुद को निखार लाओ, खुद को निखार लाओ। कभी आप लोग हम लोग जो आते हो कि 4 बज गया, 3 बज गया, 2 बज गया, लाओ पढ़ने के लिए पहुंचो, ऐसे ना पहुंचो। हम सीख क्या रहे हैं? तो पढ़ाई ऐसी हो या पढ़ाई इस तरह से करनी चाहिए कि ताकि हम अपने बड़ों को समझ पाएँ, और बड़ों को तभी समझ पाएंगे, ये हम बार बार कह रहे हैं, कि जब हम लोग उस लेवल की पढ़ पाएंगे। जैसे हमने कल ये कहा था, हम बार बार अपने लफ्ज़ों पे ही उसको रिपीट करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। कल हमने कहा था कि अज़ान होती है, हमने ऐसे कहा था, तुम लोग थे उस समय? हाँ, अज़ान होती है, हमने कहा नहीं सुनते हो, कभी इतना अच्छा समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस लेवल से समझते नहीं, पहले सबसे रफली समझते हैं। तो हम लोगों को अपने एजुकेशन को ये ना सोचो थोड़ा नौकरी तो मिलना ही है तुमको, कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा तो नौकरी तो मिल जाएगी, हम दिलवाएंगे या अपनी योग्यता से मिलेगी। लेकिन योग्यता तभी तो नौकरी दिला पाओगे जब तुम उस लेवल से पढ़ पाओगे। आप लोग अभी सिर्फ क्लास पास कर रहे हो, कुछ भी नहीं आता है। सपोज अगर हम आप लोगों से बात करें कि बताइए ठीक है, अच्छा कि एक चैप्टर हिंदी में है कबीरदास, वो हिंदी कवि है, यानी पद में है, काव्य संकलन में है इसका। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ पता है आपको? हाँ, क्योंकि पढ़ाई इस लेवल से की गई है। ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो हम लोग कभी नहीं भूलते, पता है आप लोगों को? ऐसी कौन सी पढ़ाई है ज़िंदगी में? वो प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ाई होती है। हम लोग 2 चीज़ कभी नहीं भूलते हैं, और हम बोलने जा रहे हैं। भले आप लोग नहीं करा हो, हमने भी नहीं करा है, लेकिन हम जानते क्या है। एक होता है साइकिल को चलाना। साइकिल जो ज़िंदगी में एक बार चला लेगा वो मर भी जाएगा, उसको चलाना नहीं भूलेगा, ये तरीका है। लेकिन पढ़ाई भूल जाएगा, ऐसा होता है, पढ़ाई भूल जाएगा। एक होता है स्विमिंग होती है, ये इस पर रिसर्च की गई इन चीज़ों के ऊपर। स्विमिंग ऐसी जो होती है ये कभी कोई भूल नहीं सकता है। यानी जब भी कोई पानी में जब गिरेगा तो अपने आप वो हाथ को उसी टैप से चलाना शुरू कर देगा। लेकिन इसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ भूल जाता है। तो क्यों ना हम लोग अपनी पढ़ाई को साइकिल को ऑपरेट करने के बराबर या स्विमिंग की ऑपरेट करने के बराबर हम लोग कर ली जाए, जो कभी ना हम लोग भूलें इसको। वरना ये जैसे आपने कहा भूल गए, हम भी कुछ बोले कि वो चीज़ भूल गए, ये भूलने की लालसा से हम लोग आगे नहीं बढ़ नहीं पाते हैं। अब कंप्यूटर है, ये ट्रेनिंग कोर्स है। अभी जब तक यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी हम इससे अगर आप लोगों से पूछें, ऐसे पढ़ गए हैं कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो बनाया है उसके अंदर आपने इंग्लिश में, या फर्स्ट लेसन या सेकंड लेसन, सब याद है आपको सारे लेसन? छठा याद है? छठा याद है? छठा नहीं याद है आपको? याद छठा नहीं याद है? तो अभी तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम लोग उस लेवल का पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग को वो लेवल लाएं कि ऐसे मुझे कामयाब होना है, और कामयाब के पीछे हम लोग की पढ़ाई का लेवल होता है। ये देखो, मेरे पास कमज़ोर बच्चा आएगा, सपोज हमें नाम नहीं लेंगे, कमज़ोर बच्चा आएगा, ईश्वर ने चाहा हम 15 महीने के बाद उसे प्रमाण पत्र दे देंगे और पास हो जाएगा, यानी कमज़ोर पास। और एक स्मार्ट बच्चा आएगा, 15 महीने बाद फिर प्रमाण पत्र दे देंगे, वही पास। लेकिन मेरी पढ़ाई उस लेवल की कहाँ हो पाई हमारी? हम लोग उस तक ही नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसीलिए परेशान जो सब नौकरी नहीं पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ आज के दौर में सिर्फ क्लास बीट कर रहे हैं खाली। आप लोग छोटे होंगे, शायद मेरी बातों को मतलब समझ ना पा रहे हो कि हम लोग सभी लोग यही चाहते हैं अल्लाह पाक जल्दी से 8वां ख़त्म हो जाए, 8वें में तो जल्दी से 9वां ख़त्म हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये बड़ी मुसीबत है। अगर बस में बैठते हैं तो यार जल्दी से जो है, यार अगर लखनऊ जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, यार जल्दी से कैसर बाग आ जाए, जबकि उनको पता नहीं यार कैसर बाग आने में 2 आवर्स लगना है। लेकिन वो तब भी अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं कि फटाक से कैसर बाग आ जाए। अब वो उलझन में बैठे हुए हैं, बस में बार बार हिल रहे हैं बैठे, यार कैसर बाग नहीं आ रहा, कैसर बाग नहीं आ रहा, कैसर बाग नहीं। उनको पता नहीं पड़ा है कि हमको 2 आवर्स गंवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब हम तो जाते हैं, हम बैठते अपनी बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने दिमाग पे कंट्रोल करे बैठे हैं। हम बैठे, चाहे कैसर बाग अब 2 घंटे में आए, आप चाहे आए 5 घंटे में, आप तो बैठ ही गए हैं कुर्सी। अब देखो ये भी करेंगे, बार बार कैसर बाग ये भी नहीं करना है, ठीक है।
अब हम रास्ते में एंजॉय करेंगे, एंजॉय, हम बाहर मुंह निकालेंगे, पेड़ का चलता हुआ देखेंगे, पेड़ चलते हुए, अरे मजा आ रहा यार, खट से कैसे बाहर ना आए, और कैसे बाहर आ भी जाएगा तो क्या कर लेंगे ठीक है, क्या कर लोगे यार, क्या कर लोगे। इसलिए अब देखो पानी, अभी पानी रखे नहीं है आपस में, पानी पकड़ा, पानी खट से मुंह के अंदर, पूरा गिलास मुंह के, कंट्रोल सेल्फ यार, अपने को ठीक कर रहे हैं यार, पानी अंदर पहुंच गया पूरा। पानी का तरीका क्या है कि आराम से एंजॉय करके पिए। देखो आप 30 या 2 सेकंड में पानी पी जाओ तभी पेट में जाएगा, और इसको आप 5 मिनट लगाओ पीने में तभी पेट में जाएगा। समझना ही, उस लेवल को पहुंचना है, उस लेवल को पहुंचना है। लेकिन अगर आपने 5 मिनट लगाए पीने में तो आप हर एक सिप का एंजॉय कर रहे हैं, हर एक सिप का एंजॉय कर रहे हैं आप। और अगर आप एकदम से पीते हैं तो हर एक चीज़ का एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इसलिए कैसर बाग जा रहे हैं ठीक है, तो हर एक लम्हात का, खैराबाद का भी एंजॉय करें ठीक है, कमलापुर का भी एंजॉय करें, सिधौली का भी एंजॉय करें, तो पहुंचना वही है ना। और अगर हमारे यहाँ परेशान हवाइयाँ उड़ रही हैं, कैसर बाग के चक्कर में हवाइयाँ उड़ रही, तो मेरी बस उड़ के कैसर बाग नहीं पहुंचेगी। इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं कि अपने उस लेवल तक ही पहुंच जाना। हम लोग नहीं जाते हैं। अभी आप लोग कितना भी जल्दी पढ़ लो तब भी जिंदगी ईश्वर ने जितनी लिखी हुई है उतनी ही साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल जियोगे। और अभी तुम इसी टाइम कोर्स ख़त्म कर लो और तब भी तुम उतनी जियोगे। तुम जितने नाकामयाब या कामयाब अभी हो उतनी तो वैसे रहोगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा विवेक स्मार्ट कर लें। हम लोग ना स्मार्ट पढ़ने से, स्मार्ट बोलने से, स्मार्ट रहने से हम लोग ना हर चीज़ स्मार्टनेस, अगर ये स्मार्ट काम में हम लोग हैं, अपनी बात करें, जैसे हमने 10वीं क्लास से कमाना सीख लिया। हम जो 10वीं में थे तब से हम कमा रहे हैं, ठीक, तब से पैसे हाथ में आ रहे हैं, और एक लंबे समय से पैसे हाथ में आ रहे हैं। और हम सोचते हैं पहले हाई स्कूल कर लिया जाए, पैसे भी कमाना नहीं है, फिर इंटर कर लिया जाए, पैसे कमाना नहीं है, फिर BA कर लिया जाए, फिर पैसे कमाना है, फिर LLB कर लें, पैसे कमाना नहीं है, उसके बाद वकील बने तब देखा जाएगा। तो मालूम हुआ वो पैसे कमाने का टारगेट भी पीछे हो रहा है। रुपए तो कमाने का मतलब जो मौके मिल जाए, अभी भी आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, आप प्राइवेट बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कभी गौर करें, नहीं मिल रहा है, आप लोग कुछ ऐसा कोर्स कर सकते हैं, या जो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं इसको पढ़ने पे कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मुझसे बोल रहे हैं, खुद ऐसे हमसे शिवा ने कल बोला है, ठीक है ना, कि जॉब मुझे पाना है, मुझे करना, पढ़ते भी रहना और जॉब भी करना है मुझे। हर चीज़ मुमकिन है और हर चीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई को जिस तरीके से पढ़ रहे हो ये ना कहो, वरना कल से हमसे सिमरन ने मुझसे बोला, सर हम बैक होना चाहते हैं, मतलब पीछे, जब तक मुझे अच्छा नहीं आ जाएगा। वरना पढ़ाई तो ख़त्म, और तेज़ पढ़ो और ख़त्म। तुम लोग उस लेवल का पढ़ नहीं पा रहे हो जो जवाब दे पाएँ। जैसे हम हैं, सोते में पूछो टैली में डेबिट क्या क्रेडिट क्या, तो सोते में बताएंगे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। नहीं, इतना अच्छा ज़बान हम लोग की हो गई है। अगर हम लोग भी उस लेवल का पढ़ेंगे तो डेबिट क्या, अब क्लासरूम में जब बैठेंगे किताब देखेंगे तो समझ में आएगा डेबिट होता क्या है। एक डेविड धवन है फिल्म निर्माता, वहाँ से बातें की जा रही हैं, डेबिट या क्रेडिट ये टैली के अंदर पूछा रहा है। तो हम लोग जो लेवल हम लोग का आगे चेंज हो चुका है ना प्रशांत। तो हम लोग अपनी सोच का, अपने पढ़ाई का लेवल चेंज करें, जिससे लेवल चेंज करने से आपके मिजाज बदलेगा। कल आपकी जब शादी जहाँ होगी आप दूसरे को भी समझेंगे उस लेवल से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियाँ हों। इसके बारे में हम शुरुआत में पहले बोल चुके हैं कि वो हम अभी बोलेंगे नहीं, ठीक है। ओके, थैंक